नमस्ते। अगर आप MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये नाम तो सुना ही होगा। पर जानते हैं, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज इसी ज़रूरी सिलेबस को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना ज़रूरी है क्यों। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये स्किल्स टेक्निकल नॉलेज से अलग कैसे हैं। फिर सरकार का ऑफिशियल फ्रेमवर्क क्या कहता है वो देखेंगे। इसके बाद हम सीधे ITI के सिलेबस में गोता लगाएंगे और हाँ, आज के डिजिटल जमाने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए उस पर भी बात होगी। और आखिर में ये सब मिलकर 21वीं सदी का प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं इस पर भी नजर डालेंगे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम यहाँ दो अलग अलग तरह की स्किल्स की बात कर रहे हैं, और सच कहूँ तो इनके बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरे सब्जेक्ट की नींव है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मैकेनिक है, एकदम शानदार, इंजन का हर पुर्जा ठीक कर देता है। ये हुई उसकी टेक्निकल स्किल या हार्ड स्किल। लेकिन सोचिए, अगर वो अपने कस्टमर से ठीक से बात ही नहीं कर पाता या अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने में उसे दिक्कत होती है, तो क्या उसका हुनर पूरा माना जाएगा? नहीं ना। बस यहीं पर एंट्री होती है रोजगार कौशल यानी कि सॉफ्ट स्किल्स की। और सिलेबस भी यही कहता है, यही वो स्किल्स हैं जो टेक्निकल नॉलेज को, मतलब असली ज्ञान को वाकई में असरदार बनाती हैं। ये काबिलियत में 4 चांद लगा देती हैं, ऐसा समझिए। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ऑफिशियल स्टडीज इस बात को पक्का करती हैं कि नौकरी में कामयाब होने के लिए ये स्किल्स ठीक उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि आपकी टेक्निकल स्किल्स। मतलब 50-50 का मामला है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इन स्किल्स को इतनी अहमियत दी क्यों जा रही है? इसके पीछे एक बहुत मजबूत नेशनल फ्रेमवर्क है। ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये सीधा सीधा हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसका एक ही बड़ा मकसद है, भारत के नौजवानों को जॉब्स के लिए पहले से कई बेहतर तरीके से तैयार करना। वैसे हमेशा से ऐसा नहीं था कि इन स्किल्स पर इतना जोर दिया गया हो। इसका भी एक सफर रहा है। देखिए, 2011 में सामाजिक अध्ययन जैसा एक जनरल सब्जेक्ट हुआ करता था। फिर धीरे धीरे बदलाव आया और 2022 तक आते आते ये एक ऐसा मॉडर्न सिलेबस बन गया जो सीधे आज की इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये जो बदलाव है ना, ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF की परिभाषा में भी साफ साफ झलकता है। NSQF के हिसाब से स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कुछ पता है। नहीं, स्किल का मतलब है उस जानकारी को इस्तेमाल करके किसी काम को पूरा करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलिए अब थियरी से हटकर सीधे ITI के सिलेबस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कामयाबी का ये पूरा ब्लूप्रिंट आखिर बनाया कैसे गया है। देखिए, इस पूरे सिलेबस की नींव रखी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT ने। और ये जो है ना, ये योग्यता आधारित है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इसका सीधा सा मतलब है रट्टा मारना नहीं, बल्कि काम करने की असली काबिलियत को डेवलप करना। अच्छा, इस प्रोग्राम को बहुत सोच समझकर अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया है। आप देखिए, जो 1 या 2 साल वाले ट्रेड्स हैं, उनके पहले साल में पूरा 120 घंटे का मॉड्यूल है, सबसे बड़ा। वहीं जो छोटे 6 महीने वाले कोर्स हैं, उनके लिए 60 घंटे का है। मतलब हर स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग मिले, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और अगर हम इस 120 घंटे वाले सबसे बड़े मॉड्यूल को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, सबसे ज्यादा जोर किस पर है? बेसिक इंग्लिश, डिजिटल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर। और ऐसा क्यों? क्योंकि आज के जॉब मार्केट में यही वो स्किल्स हैं जो किसी भी टेक्निकल प्रोफेशनल को भीड़ से अलग खड़ा करती हैं और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब इसे प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। मतलब आज के डिजिटल ज़माने में ये स्किल्स एक स्टूडेंट को असल में कैसे तैयार करती हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर फोकस करना, एसेंशियल डिजिटल स्किल्स। अब यहाँ देखिए, सिलेबस सिर्फ ये नहीं सिखा रहा कि कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करना है। नहीं, ये सिखा रहा है कि ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने टेक्निकल काम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नौकरी कैसे ढूंढी जाए, और सबसे ज़रूरी, आज के डिजिटल ऑफिस के माहौल में खुद को कैसे ढाला जाए। और जब ये सारी स्किल्स आ जाती हैं तो नतीजा क्या होता है?
नतीजा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नए नए रास्ते खुल जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, ये सब करियर ऑप्शन बन जाते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? मतलब ये पूरी मेहनत किस तरह का प्रोफेशनल तैयार करने के लिए हो रही है? इसका मकसद सिर्फ एक ऐसा टेक्नीशियन बनाना नहीं है जिसके हाथ में हुनर हो। नहीं, मकसद है एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनाना। एक ऐसा इंसान जो खुद को समझता हो, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, टीम के साथ घुल मिलकर काम करे और अपनी बात को असरदार तरीके से रख सके। तो असल में ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये एक पुल की तरह है, एक ऐसा ब्रिज जो हाथ के हुनर को प्रोफेशनल कामयाबी से जोड़ता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब लाखों आईटीआई स्टूडेंट्स इन सभी स्किल्स से लैस होकर निकलेंगे, तो ये हमारे देश के वर्कफोर्स के भविष्य को किस तरह से बदलेंगे? इस पर सोचना वाकई में बहुत जरूरी है। तो अपने करियर को एक नई उड़ान देनी है? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डिजिटल टूल्स की जो इसमें वाकई मदद कर सकते हैं। देखिए, सही टूल चुनना किसी के भी करियर का गेम बदल सकता है। चलिए इन टूल्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई इतने सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, तो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट कौन से हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और आज हम मिलकर इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये गाइड हमारी मदद करेगी। इसमें 6 बहुत ही ज़रूरी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया गया है जो किसी के भी प्रोफेशनल टूल किट का हिस्सा होने ही चाहिए। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी है फॉर्मल एजुकेशन, मतलब वो प्लेटफॉर्म्स जो किसी को भी घर बैठे बैठे यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई करने का एक जबरदस्त मौका देते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कोर्सेरा। तो देखते हैं कि कोर्सेरा असल में है क्या और ये क्या क्या ऑफर करता है। कोर्सेरा की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि यहाँ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और कंपनियों से सीधे ऑनलाइन कोर्स और यहाँ तक कि पूरी पूरी डिग्री भी ली जा सकती है। सोचिए जरा, घर बैठे एक जानी मानी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, इससे तो अच्छी एजुकेशन पाना कितना आसान हो गया है। अच्छा, इसी कैटेगरी में एक और बहुत बड़ा नाम है एडीएक्स। ये भी कोर्सेरा की तरह ही है, लेकिन इसका एक अपना अलग बहुत ही खास फीचर है। और वो खास फीचर ये है कि EDX पर फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्स मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिना एक पैसा खर्च किए टॉप क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। सही मायनों में नॉलेज सबके लिए। ठीक है, तो मान लीजिए डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेशन भी हो गया। अब आते हैं हम अपनी दूसरी कैटेगरी पर, जॉब हंटिंग और नेटवर्किंग, क्योंकि सही मौका ढूंढना ही तो सबसे जरूरी है और ये टूल्स बस इसी काम के लिए हैं। और इस लिस्ट में हमारा पहला टूल है ग्लासडोर। देखिए, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जासूसी करना तो बनता है ना? और ग्लासडोर बिल्कुल यही काम करता है। ग्लासडोर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको कंपनी के अंदर की असली कहानी बताता है। वहाँ काम कर रहे या कर चुके लोगों के रिव्यूज, किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इससे सही फैसला लेने में बहुत आसानी होती है। और अब बात करते हैं प्रोफेशनल दुनिया के पावर हाउस की, लिंक्डइन। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब वेबसाइट नहीं है, ये किसी की प्रोफेशनल पहचान बनाने और उसे दुनिया को दिखाने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग, मतलब अपने फील्ड के लोगों से जुड़ना, अपना काम दिखाना और नए मौकों की तलाश करना। एक तरह से ये किसी का ऑनलाइन हमेशा अपडेट रहने वाला रेज्यूमे है। तो दोनों में फर्क क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत साफ साफ बताती है। ग्लासडोर है कंपनी के अंदर की जानकारी के लिए, मतलब रिसर्च के लिए, और लिंक्डइन है अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाने के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए। एक रिसर्च के लिए तो दूसरा नेटवर्किंग के लिए। चलिए अब आते हैं हमारे डिजिटल टूलकिट के आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, प्रैक्टिकल स्किल्स और फ्री रिसोर्सेज। यहाँ हम उन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करेंगे जो नई नई प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं और सीखने को और भी आसान बनाते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले है यूडेमी। यूडेमी को आप स्किल्स का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन मॉल समझ सकते हैं। उद्यमी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी वैरायटी। यहाँ आपको कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स तो मिलेंगे ही, साथ में गिटार बजाने से लेकर फोटोग्राफी और कुकिंग तक, मतलब आप सोचिए और कोर्स हाजिर है। जो भी नया सीखना हो यहाँ सब मिलता है।
और आखिर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन को सच में सबके लिए मुफ्त बनाता है, खान एकेडमी। ये एक शानदार और पूरी तरह से फ्री रिसोर्स है। खान एकेडमी का मिशन बहुत ही सीधा और पावरफुल है, हर किसी को कहीं भी मुफ्त में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना। स्कूल की मैथ से लेकर कॉलेज लेवल की साइंस और आर्ट्स तक यहाँ हर टॉपिक पर फ्री कोर्स और सीखने का मटेरियल मौजूद है। तो ये रहा हमारा पूरा डिजिटल टूल किट एक नज़र में। चलिए फटाफट एक रीकैप करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री के लिए कोर्सेरा और EDX, करियर और नौकरी ढूंढने के लिए ग्लासडोर और लिंक्डइन, और नई प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए यूडेमी और खान एकेडमी। ये एक कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ कोई अपनी ग्रोथ के लिए आज कौन सा टूल इस्तेमाल करेगा। चाहे एक नया कोर्स शुरू करना हो, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को अपडेट करना हो, या फिर कोई मज़ेदार नई स्किल सीखनी हो, अगला कदम उठाने का सही वक्त अभी है।